एक जर्नल आपकी इस फ्लावर के स्ट्रक्चर की मतलब रिप्रोडक्शन की। तो हमने क्या कहा था कि देखो अगर हम एक फ्लावर को देखते हैं, एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है जिसे हम स्टेमन कहते हैं, और वहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है जिसे हम गाइनोशियम कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो हमने क्या कहा था, जो स्टेमन है, स्टेमन की टू पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं एंथर और एक होते हैं फिलामेंट। फिर हमने क्या कहा कि जो एंथर होता है, अगर मैं इसको कट करके देखूं तो इसके अंदर मुझे क्या नजर आता है, अगर मेरा एंथर कैसा है, बाइलोब स्ट्रक्चर है, बाइलोब एंथर होता है। तो सॉरी, डायग्राम थोड़ा सा वो बन रहा है। तो टोटल यहाँ पे कितने सैक होते हैं हमारे पास, देखो 4 स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम नाम देते हैं। क्या नाम है, माइक्रोस्पोरेंजियम। और जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पोरोजिनियस टिश्यू। और ये स्पोरोजिनियस टिश्यू में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, एमएमसी, जो भी मैंने आपसे पूछा था। एमएमसी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इन एमएमसी का नेचर क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, और इसी एमएमसी को हम माइक्रोस्पोरोसाइट भी कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोसाइट, माइक्रोस्पोर मदर सेल एक ही बात है। नेचर क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। अब जो हमारे पास ये जो माइक्रोस्पोरोसाइट है, जब यहाँ पे मियोसिस होती है, तो मियोसिस होने पे एक सिंगल एमएमसी या सिंगल माइक्रोस्पोरोसाइट हमें क्या देता है, 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, इसलिए हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड का मतलब ही क्या होता है, 4 होता है। तो प्लीज प्लीज इसका ध्यान रखना, माइक्रोस्पोर इज हैप्लॉइड, बट माइक्रोस्पोर मदर सेल इज डिप्लॉइड। क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल में म्योसिस होके ही हमें माइक्रोस्पोर मिलता है। फिर हमने बात की कि माइक्रोस्पोर जो टेट्राड है, ये क्या है, फ्यूचर पोलन ग्रेन है, मतलब एक्चुअली इक्विवेलेंट टू पोलन ग्रेन ही है। लेकिन स्टार्टिंग में ये बनते हैं, ये आपके अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ इस तरीके से, इसीलिए हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। बट मेच्योर होने के बाद ये सारे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो हमने एक बात की थी कि एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें 4 पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की कि चलो देखते हैं इसका जो आपके पास ये मेच्योर पोलन ग्रेन, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हमने बात की थी कि जो मेच्योर पोलन ग्रेन है, उसके अंदर 2 सेल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास बड़ा सेल, जिसको हम ट्यूब सेल बोलते हैं, और इसी को हम वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं। एंड सेकंड एक स्मॉल सेल होता है जो यहाँ पे इसके अंदर फ्लोट कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल। ठीक है, अब जब ये पोलन ग्रेन क्या होता है हमारे पास, देखो आपको पता है जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। तो हमारे पास जो ये ट्यूब सेल है, जिसको हम वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं, ये यहाँ पे पोलन ट्यूब की ग्रोथ करता है। अब जो हमारा एक सिंगल पोलन ग्रेन है, वहां पे 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। 2 मेल गैमेट कह लो या फिर स्पर्म कह लो। अब ये 2 मेल गैमेट पोलन ग्रेन के अंदर कहां से आए, तो जो हमारे इसके अंदर ये जनरेटिव सेल है ना, ये जनरेटिव सेल ही यहाँ पे क्या करते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, और क्या करते हैं यहाँ पे 2 सेल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, 2 मेल गैमेट की। अब प्लीज आपको इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जब भी माइटोटिक डिवीजन होती है, तो एक सिंगल सेल क्या करता है, 2 सेल की फॉर्मेशन करता है। तो जब एक सिंगल जेनेटिव सेल डिवाइड करेगा, वो वहां पे कितने सेल बनाएगा, 2 सेल बनाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, 2 मेल गैमेट है, या आप स्पर्म कह लो। तो हमारे पास जो ये 2 मेल गैमेट की फॉर्मेशन हुई है, ये किससे हुई है, जनरेटिव सेल से। लेकिन जो ये पोलन ट्यूब आपकी बनती है ना, ये पोलन ट्यूब आपकी ट्यूब सेल से बनती है, जिसे हम वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं। तो यहां तक हमने किया था आपका कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर क्या चीज होती है। ठीक है, और इसका भी ध्यान रखना, पोलन ग्रेन को हम क्या कहते हैं, इसे हम मेल गैमेटोफाइट और इसे हम माइक्रो गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो प्लीज प्लीज। मैम, हाँ जी, हम माइक्रोस्पोर टेट्राड से जनरेटिव सेल कैसे बनता है बताना है। देखो हमारे पास देखो, जब ये एमएमसी बना, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब ये है कि देखो, सिंगल मेरे पास कौन प्रेजेंट था इधर, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एमएमसी। एमएमसी क्या है, प्लीज ध्यान रखना, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। कितने क्रोमोसोम, कैसे क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड को हम किससे लिखते हैं, 2 से लिखते हैं। अब अच्छा, आप ही मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, जब किसी सेल के अंदर मियोसिस होती है, तो एक सिंगल सेल हमें कितने सेल की फॉर्मेशन करता है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। 4 सेल। 4 की करता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है या नहीं है कि जो मियोसिस होती है, वो हमारे 2 फेज के अंदर होती है। एक होती है मियोसिस 1
और एक होती है मियोसिस 2। पता है आप सबको? बताइए, पता यस है कि नहीं मैम। पता है? ठीक है, जब हमारे पास मियोसिस 1, देखो अब एक सिंगल सेल है, जब एक सिंगल सेल के अंदर इसके अंदर मियोसिस 1 होगा तो हमें इससे 2 सेल मिलते हैं, ठीक है। अब सोचो जो ये 2 सेल बने, अब इसके अंदर क्या होती है? मियोसिस 2 होती है। तो जब यहाँ पे मियोसिस 2 होगी तो जो मेरा ये वाला सेल है ये भी यहाँ पे 2 सेल बनाएगा और ये वाला सेल भी यहाँ पे 2 सेल की फॉर्मेशन करेगा। तो टोटल कितने हो गए? 4 सेल हो गए। तो मेरे पास यहाँ पे जो एक सिंगल एमएमसी होता है, यहाँ पे जब मियोसिस कंप्लीट होती है ना तो हमें यहाँ पे 4 सेल मिलते हैं। लेकिन होता क्या है, देखो जो आपके 4 सेल में यहाँ पे सेपरेट दिखा रही हूँ ना, ये सेपरेट नहीं होते हैं। स्टार्टिंग में आपके ऐसे ना कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, ऐसे कॉम्पैक्टली अरेंज है देखो। लेकिन ये सारे सेल अलग अलग है, 4 सेल मिल रहे हैं हमें, लेकिन कैसे? कॉम्पैक्टली अरेंज है। इसीलिए इसको हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोस्पोर तो मिल गया हमें, बट कैसे? टेट्राड। 4 क्या है आपकी? कॉम्पैक्टली अरेंज है। तो यहाँ पे वही चीज दिखाई है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब क्या है देखो, ये सारे के सारे टेट्राड, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, बट कॉम्पैक्टली अरेंज है। लेकिन ये सारे के सारे क्या है? हैप्लॉइड है नेचर में, क्योंकि इनमें मियोसिस हो चुकी है। अब देखो इसके बाद क्या होता है, जब हमारा ये माइक्रोस्पोर टेट्राड मैच्योर हो जाता है, जैसे गिर गया, देखो पोलन सॉरी गिरा नहीं सॉरी बन गया, यहाँ पे क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही बन गया है। तो जब यहाँ पे क्या होता है? पानी उठ जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उस टाइम पे ये सारे के सारे माइक्रोस्पोर टेट्राड जो पहले कॉम्पैक्टली अरेंज थे, ये सारे आपके सेपरेट हो जाते हैं, सिंगल सिंगल। तो जब ये आपके डेसेंस हो गए, सेपरेट हो गए एक दूसरे से, फिर हम इसे कहते हैं पोलन ग्रेन। तो आप ये भी कह सकते हो सिंपल कि माइक्रोस्पोर इज पोलन ग्रेन। लेकिन पोलन ग्रेन एक्चुअल में हम टर्म कब यूज करेंगे? जब हमारे पास ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं और इसे हम माइक्रो गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो प्लीज इस इसका ध्यान रखना, माइक्रो वर्ड हम मेल मेल पार्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो एक सिंगल, अब ये जो 4 मैम माइक्रो, हाँ जी, हम पोलन पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी तो कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। माइक्रोस्पोर को हम पोलन ग्रेन ही कहेंगे, पर मैं कह रही हूँ कि एक्चुअल में मेन जैसे हम कुछ टर्म होते हैं कि हम उसको तब ऐसे बोलेंगे कि हाँ जी आप ये हो। देखो जैसे मान के चलो, देखो एक पर्सन है, अब नो डाउट कि देखो जब वो आपका पैदा होता है और 13 ईयर के बाद ही वो कैपेबल होता है एक रिप्रोडक्शन करने के लिए, मतलब एक बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए, उससे पहले तो नहीं होता है। होगा जरूर फ्यूचर में जाके, लेकिन अभी उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं आई है। तो जो माइक्रोस्पोर है नो डाउट वो आपके इक्विवेलेंट ये पोलन ग्रेन के कह देते हैं हम, लेकिन फिर भी जो एक करेक्ट वर्ड होता है ना पोलन ग्रेन, वो हम आपका बाद के लिए यूज करते हैं जब आपका माइक्रोस्पोर टोटली आपका मेच्योर हो जाता है, ठीक है। यहां तक समझ आया सबको? यहां तक चीजें क्लियर है? यस अंशु मैम। संदेश बताइए। हाँ जी मैम। अब देखो, अब मैंने एक सिंगल पोलन ग्रेन को उठा के देखा, तो जो सिंगल पोलन ग्रेन है उसके अंदर मैंने देखा कि उसके अंदर भी 2 तरह के सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो वो यहाँ पे जो वो 2 सेल प्रेजेंट होते हैं, एक सेल को हम बोलते हैं ट्यूब सेल और इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। प्लीज इसका भी ध्यान रखना, वेजिटेटिव वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए। जो अगर हम प्लांट की बात करें ना, एक प्लांट में जो रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, आपको पता होगा कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं इट इज अ वेजिटेटिव ऑर्गन। बट जो हमारे पास ये फ्लावर है ना, फ्लावर वेजिटेटिव ऑर्गन नहीं आता। ये कैसा ऑर्गन आता है? ये आपका आता है जर्म सेल के अंदर, क्योंकि ये आपका डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बट रूट स्टेम लीफ से हम एक प्लांट को ग्रो जरूर करवा सकते हैं, बट वहां पे मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। तो यहाँ पे देखो जो ट्यूब सेल है वो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बस यहाँ पे ओनली पोलन ट्यूब की ग्रोथ कर रहा है। तो इसीलिए इसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। बट एक्चुअल में मेल गैमेट कौन बना रहा है? जनरेटिव सेल बना रहा है। जनरेटिव वर्ड एक्चुअली आपको थोड़ा सा आपका जर्म सेल से आया है। आप पढ़ते हो ना 2 तरह के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक होते हैं जर्म सेल और एक होते हैं सोमेटिक सेल। तो सोमेटिक सेल का काम क्या होता है? हमारी बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा बाकी सारे पार्ट बनाना, जैसे स्किन हो गया, आईज हो गया, लंग्स हो गया, हमारी टांगे, हाथ, बाजू, जितने भी ऑर्गन है सारे सोमेटिक सेल बनाते हैं। और जर्म सेल क्या बनाते हैं? हमारी अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल की बॉडी में एग बनाते हैं और मेल की बॉडी में स्पर्म बनाते हैं, वो जर्म सेल होते हैं।
तो यहाँ पे जो जनरेटिव सेल है यही डिवाइड होके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, 2 मेल गैमेट बनाते हैं। तो यहां तक बताइए, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी? नो संदेश, मैम। मनजोत? नो मैम। ठीक है जी। फिर बात करते हैं देखो फीमेल की। अब हमने कहा अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो उससे हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम, कार्पल और पिस्टल। अब उसके होते हैं 3 पार्ट, स्टिग्मा, ये स्टाइल है, और ये बेसल पार्ट में ओवरी है। अब ये बहुत ज्यादा डिटेल में है। देखो जो ओवरी जो होती है सबसे बेसल पोर्शन है, और इस ओवरी के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट है। अब देखो इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था ना, देखो मैंने इसको बाहर निकाल दिया, ये देख रहे हो, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ से स्पेस नहीं था इधर, देखो तो मैंने इसको बाहर दिखाया। जब मैं इसको बाहर देख रही हूँ तो ये क्या है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है देखो, और इस ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो प्लीज देखो यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज किया, मेगा। तो मेगा वर्ड हमेशा हम किसके लिए यूज करेंगे, फॉर द फीमेल पार्ट। जो भी फीमेल की बॉडी का पार्ट है उसके लिए हमेशा मेगा वर्ड यूज करेंगे, और मेल के लिए वर्ड यूज करेंगे माइक्रो। तो जो हमारे पास ये ओव्यूल है जिसे हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, मैंने इसको बाहर निकाला, और बाहर निकाल के देखो मैं इसको यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो जब मैंने इसको बाहर निकाला, आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे अगर आपको ओव्यूल के स्ट्रक्चर याद हो, हमने कहा था इसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास ये हाइलम होता है, ठीक है, ये हाइलम है। फिर हमारे पास देखो ये ओव्यूल को, देखो ये आप ये कवरिंग देख पा रहे हो, ये कवरिंग, इस कवरिंग को क्या कहते हैं, इस कवरिंग को कहते हैं इंटेग्यूमेंट, ठीक है, ओव्यूल की कवरिंग। अब आप देख पाओ तो जो हमारे पास ये कवरिंग है देखो, ये इसको सारे चारों साइड से कवर कर रही है, बट यहाँ पे एक मिनट में इसको रब करती हूँ। तो आप इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे ओव्यूल हमारा बिल्कुल भी किसी कवरिंग से कवर नहीं है। तो इस रीजन को कहते हैं माइक्रोपाइल रीजन, जहां पे इंटेग्यूमेंट उसको कवर नहीं कर रहा है। उसके बाद देखो इंटेग्यूमेंट के अंदर ये देखो मेरे पास मास ऑफ सेल है, कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं न्यूसेलस। तो न्यूसेलस भी किसका पार्ट है, ओव्यूल का पार्ट है। अब देखो ओवरी भी हमारे पास डिप्लॉयड थी, और उसके अंदर जो ओव्यूल है वो भी डिप्लॉयड है। तो अगर ओव्यूल डिप्लॉयड है तो इट मींस उसके अंदर जितने भी सेल होंगे सारे के सारे डिप्लॉयड ही होंगे, न्यूसेलस भी डिप्लॉयड होगा, और हमारे पास जो ये इंटेग्यूमेंट है, कवरिंग जो है, ये भी डिप्लॉयड होगी। अब जो ये न्यूसेलस है इसके अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं, मेगास्पोरोसाइट। कौन प्रेजेंट होता है, मेगास्पोरोसाइट, और इसी को कहते हैं एमएमसी। अब एमएमसी क्या है यहाँ पे, मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे को मेगा वर्ड आ गया। अब इसको रिलेट करो मेल वाले से। मेल के अंदर देखो क्या चीज प्रेजेंट थी, माइक्रोस्पोरेंजियम। कहाँ प्रेजेंट था, एंथर के अंदर। फीमेल में क्या है, ओवरी के अंदर कौन प्रेजेंट है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर कौन है, सॉरी ओव्यूल को ही क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। अब हमने कहा था मेल का जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरोसाइट, जिसे एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं। उसी तरीके से जो ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के न्यूसेलस के अंदर कौन प्रेजेंट है, मेगास्पोरोसाइट, जिसे एमएमसी कहते हैं, मतलब मेगास्पोर मदर सेल। अब अगर हम मेल की बात करें, मेल में ही एमएमसी में क्या होती थी, मियोसिस होती थी, और मियोसिस होने के बाद हमें 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर मिल रहे थे। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज हो रही है, जो हमारे पास ये मेगास्पोरोसाइट है जिसे हम एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, यहाँ पे हो जाती है मियोसिस। आप देखो यहाँ पे रेड क्या इंडिकेट कर रहा है, हैप्लॉइड स्टेज, मतलब यहाँ पे क्या हो चुकी है, मियोसिस हो चुकी है। तो जो हमारे पास ये मेगास्पोरोसाइट है, जब यहाँ पे मियोसिस होती है तो हमें 4 मेगास्पोर मिलते हैं। यहाँ पे भी हमें 4 माइक्रोस्पोर ही मिले थे। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पे भी हमें 4 ही मिलते हैं, तो हम कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड। लिखा नहीं है बट इसको भी हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अब देखो जिसको मैं बाहर दिखा रही हूँ, ये चीजें हो कहाँ पे रही, इधर इस ओव्यूल के अंदर, और ये ओव्यूल कहाँ पड़ा है, इस यहाँ इस ओवरी के अंदर। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस है, और न्यूसेलस के अंदर एमएमसी है, दैट इज मेगास्पोरोसाइट और मेगास्पोर मदर सेल। और यहीं पे ही इसके अंदर कौन बन रहे हैं, ये 4 मेगास्पोर बन रहे हैं। अब देखो इसमें क्या चीज होती है, जो हमारे पास यहाँ पे जो 4 मेगास्पोर जो बन रहे हैं, देखो ऐसे बन रहे हैं यहाँ पे, इसी डायग्राम के अंदर दिखाती हूँ, 1
2 3 और एक यहाँ पे दिखा देती हूँ 4 मेगास्पोर बनता है। अब जो मेरे पास यहाँ पे जो ये 4 मेगास्पोर जो बन रहे हैं, देखो किस किस को फेस कर रहे हैं। एक तो मेरे पास माइक्रोपाइल रीजन में प्रेजेंट है, बाकी मेरे पास कोई इधर ये ऊपर वाला एंड कौन सा हो गया, चैलेंजल एंड। ठीक है, अब जो ये चैलेंजल एंड वाले 3 मेगास्पोर होते हैं, ये हो जाते हैं डीजनरेट। कितना बचता है, ओनली सिंगल मेगास्पोर ही बचता है, सिंगल मेगास्पोर। अब जो ये सिंगल मेगास्पोर है, यही हमारे पास जाके एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करता है। ओनली सिंगल मेगास्पोर ही क्या है, ओनली फंक्शनल है। बाकी 3 क्या हो गए, डीजनरेट। मतलब ये क्या हुए हैं, ये हमारे पास नॉन फंक्शनल है। तो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट यही तो है, मोनो और क्या है, स्पोरिक। मोनो का मतलब क्या है, सिंगल, मोनो मतलब सिंगल होता है, और स्पोरिक मतलब स्पोर। यहाँ पे सिंगल मेगास्पोर क्या करता है, हमारे पास एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करता है। तो एक सिंगल एम्ब्रियो सैक एक सिंगल मेगास्पोर से बना है, इसीलिए उसे कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ओनली सिंगल मेगास्पोर। बाकी 3 क्या हो गए, डीजनरेट हो गए। फिर हमने ये पूछा था कि कौन से वाले डीजनरेट होते हैं, माइक्रोपाइल रीजन वाले या फिर चैलेंजल एंड वाले। तो मैंने आपको बताया था कि जो चैलेंजल एंड वाले 3 मेगास्पोर होते हैं वो आपके डीजनरेट हो जाते हैं। ओनली वन ही फंक्शन होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल रीजन में। तो सिंगल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करता है, इसी को ही कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो ये एम्ब्रियो सैक जो बनता है, यहाँ पे देखो, एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं मेगा गैमेटोफाइट, और इसी को ही कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब प्लीज इसको अब मेल वाले से कंपैरिजन करो। देखो यहाँ पे पोलन ग्रेन को हम क्या कहते थे, माइक्रोगैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक को कहते हैं मेगा गैमेटोफाइट, और इसी को ही कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसे मेल गैमेटोफाइट और इसको फीमेल गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल में मेल गैमेट कौन है, ये अंदर स्पर्म। तो ये मेल गैमेट किसके अंदर है, पोलन ग्रेन के अंदर है, इसीलिए पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, कि जो गैमेट को बियर कर रहा है, मेल गैमेट को, पोलन ग्रेन ही मेल गैमेट को बियर कर रहा है। और जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर ही एग प्रेजेंट होता है, इसीलिए एम्ब्रियो सैक को मेगा गैमेटोफाइट या इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। यहां तक समझ आया, आगे फिर मूव करती हूं, बताइए। मैम हाँ जी, मैम ये जो ओवरी है इसमें सिर्फ न्यूसेलस और मेगास्पोरोसाइट ही है? न्यूसेलस और मेगास्पोरोसाइट। हाँ, सब कुछ इसके अंदर ही है। ये देखो जो एम्ब्रियो सैक भी बन रहा है ना, देखो जो आप इधर देख रहे हो, ये भी ओवरी के अंदर ही है। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस है, और न्यूसेलस के अंदर ही एम्ब्रियो सैक बनता है। इधर ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है, बस हमने इसको बाहर थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया। मैम ये जो एग वाला मैच्योर ओव्यूल है ये भी न्यूसेलस ही है? मैच्योर ओव्यूल ये क्या है, न्यूसेलस। न्यूसेलस तो ये है ना, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये लाइट लाइट कलर का, ये वाला, हाँ जी। ये न्यूसेलस है, ये ओव्यूल का पार्ट है। ओव्यूल के अंदर मास ऑफ सेल होता है, देखो ये मास होता है सेल का, और इस मास ऑफ सेल को कहते हैं न्यूसेलस। इस न्यूसेलस के अंदर ही एम्ब्रियो सैक बनता है। तो मैम ये एम्ब्रियो सैक किसके अंदर है, न्यूसेलस के? हाँ बिल्कुल, ये न्यूसेलस के अंदर है एम्ब्रियो सैक। और ये अगर मैं पूछूं है कहाँ पे, को इधर इधर देखो आप, सारी की सारी चीजें यहाँ ओवरी के अंदर प्रेजेंट है सारी। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल का एक पोर्शन है न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक है, और ये इधर प्रेजेंट है सारे। समझ पा रहे हो, हाँ जी मैम। संदेश आपको आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट समझ आई आपको क्या होती है? Yes, ma'am. ठीक है जी, अब देखो आगे चलते हैं।
अब हमने क्या कहा, देखो जो हमारे पास एक सिंगल मेगास्पोर मैम था। हाँ जी, मैम तो मैम ये जो एम्ब्रियो सैक है ये न्यूसेलस में ही आता? हाँ जी, बिल्कुल न्यूसेलस में ही रहता है। लेकिन ओके दोनों में डिफरेंस क्या है? न्यूसेलस डिप्लॉयड है, लेकिन न्यूसेलस के अंदर जो सेल प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोसाइट, और जिसको हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। जब इनमें देखो, जो ये मेगास्पोरोसाइट है इनमें मियोसिस हो जाती है और हमें मेगास्पोर मिल जाते हैं। तो मेगास्पोर जाके ही बाद में एम्ब्रियोसेक बनाते हैं। तो एम्ब्रियोसेक तो हो गया हैप्लॉइड, लेकिन न्यूसेलस हो गया डिप्लॉयड। समझ आया? मैम ये कब तक रहता है न्यूसेलस? अभी देखोगे आप कब तक रहता है, आगे चैप्टर में आप यही करने वाले हो। नो मैम जब एम्ब्रियो सैक मतलब वो हो जाता एम्ब्रियोसेक बन गया तब भी न्यूसेलस रहेगा, तब भी रहेगा। है फर्टिलाइजेशन तक भी आएगा? हाँ जी, बिल्कुल रहेगा, फर्टिलाइजेशन तक भी। ओके मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। जो हमारे पास ये सिंगल मेगास्पोर है, अब ये पार्टिसिपेट करेगा एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन में, और एम्ब्रियोसेक को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो, ये एम्ब्रियोसेक कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है न्यूसेलस के अंदर। अब जो ये सिंगल सिंगल वो है ना, सिंगल कौन है, सिंगल मेगास्पोर है, मतलब जिसने एम्ब्रियोसेक बनाना है। अब इस सिंगल मेगास्पोर में 3 टाइम माइटोसिस होती है। तो इस क्वेश्चन का मुझे खुद आंसर दो। जब एक सेल के अंदर 3 टाइम माइटोसिस हो रही है, और उस इसका भी ध्यान रखना, पहले ओनली न्यूक्लियर डिवीजन होती है, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल की डिवीजन नहीं होती, ओनली न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है। तो जब एक सिंगल सेल के अंदर 3 टाइम माइटोसिस होगी तो मुझे कितने न्यूक्लियस मिलने वाले हैं? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 8 मैम। 8 मिलने वाले, ओके वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे वही चीज हो रही है, जो मेरे पास ये सिंगल मेगास्पोर था, ये अपनी यहाँ पे 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन करता है। जब वो 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन कर रहा है तो मुझे कितने न्यूक्लियस मिल जाते हैं? 8 मिल जाते हैं। देखो अगर मैं ये एक बनाऊं, यहाँ पे टोटल देखो, ये इधर मैं न्यूसेलस के अंदर ही बना रही हूँ, देखो बाहर न्यूसेलस है और अंदर ये एम्ब्रोसैक है। यहाँ पे टोटल 8 न्यूक्लियस मिल जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो जो ये 8 न्यूक्लियस बने, अब ये 8 न्यूक्लियस देखो क्या काम करते हैं। जो 3 न्यूक्लियस है, देखो 3 न्यूक्लियस चले जाते हैं इस चैलेजा वाले एंड पे, और 3 न्यूक्लियस चले जाते हैं कहाँ पे, माइक्रोपाइल एंड पे। एंड जो मेरे ये 2 न्यूक्लियस है वो मेरे सेंटर में ही रह जाते हैं। ठीक है, अब जो मेरे पास ये जो माइक्रोपाइल एंड पे गए थे और जो चैलेजल एंड पे न्यूक्लियस गए थे, इन सबको क्या मिल जाता है, अपना अपना साइटोप्लाज्म मिल जाता है। तो सेल डिवीजन हो गया, देखो इसको भी अपना मिल गया, इसको भी अपना मिल गया, इसको भी अपना मिल गया। लेकिन जो सेंटर में बेचारे 2 सेल मिलते हैं, इन दोनों के दोनों न्यूक्लियस को एक सिंगल सेल ही मिलता है। इसीलिए हम कहते हैं कि 7 सेल है बट 8 न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, हमने लाइन उस टाइम पे पढ़ी थी कि जो कैरियोकाइनेसिस होती है, मतलब जो न्यूक्लियस की जो डिवीजन है वो इमीडिएटली फॉलो नहीं करती है साइटोकाइनेसिस को, मतलब इमीडिएटली वहां पे सेल की डिवीजन नहीं होती है। जब सारे के सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं उसके बाद ही क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है। ठीक है, अब मेरे पास जब यहाँ पे देखो ये साइटोकाइनेसिस हो गई, तो मैंने आपको बताया था कि देखो अब यहाँ पे क्या है, मेच्योर ओव्यूल। देखो ये मेरे पास था इमेच्योर ओव्यूल, जिसके अंदर ओनली न्यूसेलस प्रेजेंट था और मेगास्पोरोसाइट थे और आज साथ में इंटेगुमेंट था। लेकिन जब मेरा ओव्यूल मेच्योर हो गया है उसके बाद देखो एम्ब्रियोसैक मुझे मिल गया है, और इस एम्ब्रियोसैक में एक तो एग सेल है, 2 सिनर्जिड है, 3 एंटीपोडल सेल है, और 2 सेंटर में क्या है, पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो मेल गैमेट मिल गया मुझे, देखो सॉरी फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट कौन है, एग है। ये सारी की सारी चीजें हम क्यों कर रहे थे, ये सारा षड्यंत्र जो भी हमने यहाँ पे रचा है, यहाँ पे ये किस लिए था, जस्ट ओनली इस फीमेल गैमेट को बनाने के लिए। फीमेल गैमेट ही चाहिए था हमें एग, मेल गैमेट तो हमने पहले ही बना दिया था यहाँ पे पोलन ग्रेन। तो ये एग जो बना है, देखो एक एग जो ये किसके थ्रू बना है, एक सिंगल मेगास्पोर के थ्रू बना है। और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन बनते हैं ये भी हमारे पास माइक्रोस्पोर से ही मिलता है, मतलब हाँ माइक्रोस्पोर से मिलते हैं, सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो एक सिंगल, अब प्लीज देखो इस इसका भी ध्यान रखना, जो एक सिंगल, इसको अपनी कॉपी पे प्लीज नोट कर लो, एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल
के अंदर जब एक सिंगल मियोसिस होती है, सिंगल टाइम मियोसिस हो रही है, तो मुझे वहां पे 4 पोलन ग्रेन मिलते हैं। कितने पोलन ग्रेन? 4 मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है, तो मुझे वहां पे ओनली एक सिंगल एग ही मिलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस। सेम हमारी बॉडी में भी तो यही होता है। जो मेल है, जब कोई भी 2% इंटीमेट होते हैं या फिर वो इंसेमिनेशन करता है, इजैक्यूलेशन करता है, मतलब अपने सीमन बाहर निकाल रहा है, तो हम क्या कहते हैं? मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं मेल की बॉडी से। लेकिन अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल की बॉडी से ओनली सिंगल एग ही रिलीज होता है। ओनली जब जब एक बेबी बनता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो ओनली सिंगल एग ही प्रेजेंट है वहां पे। एक सिंगल एग को फर्टिलाइज करने के लिए मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं वहां पे, जिसमें से ओनली सिंगल ही फर्टिलाइज होता है। तो देखो यहाँ पे फ्लावर के अंदर भी वही चीज है। एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें 4 पोलन ग्रेन मिलते हैं, लेकिन एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से हमें एक सिंगल एग ही मिलता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे पास एम्ब्रियो सैक के अंदर। इतना पोर्शन समझ आया? मैम हाँ जी, बोलिए। 4 मेगास्पोर नहीं मिलते हमें? 4 तो मिलते हैं, लेकिन देखो 4 में से ओनली वन ही फंक्शन परफॉर्म करता है ना। हमने कहा था 3 तो आपके डीजनरेट हो जाते हैं, तभी तो कहा मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो मैम इसको एग कहेंगे? एग तो यहाँ पे है एम्ब्रियो सैक के अंदर। हाँ जी मैम। मैं कह रही हूँ 4 मेगास्पोर जरूर बने, लेकिन चारों में से क्या होता है? ओनली 1 ही तो यहाँ पे फॉर्म कर रहा है ना आपका एग, बाकी 3 तो आपके डीजनरेट हो गए। लेकिन यहाँ पे देखो, इस मेल वाले पोर्शन में हमें 4 माइक्रोस्पोर मिले थे, तो चारों के चारों तो पोलन ग्रेन बना रहे हैं आगे जाके। बट यहाँ तो 3 डीजनरेट हो गए, ओनली 1 ही बना रहा है। कंफ्यूजन है आपको इस पोर्शन में? क्लियर नहीं हुआ? हो गया मैम। संदेश आपको? Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पे क्या चीज है। अब आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको इतने पोर्शन तक? अभी तक हमने इतना ही पोर्शन किया है आपका। क्लियर है? Yes, ma'am. अब देखो। मैम हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो आगे जाके वो करता है मैम, पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। हाँ जी, ट्यूब सेल ही पोलन ट्यूब बनाता है। और जिसके इस ट्यूब सेल के अंदर देखो ये गैमेट नजर आ रहे हैं, स्पर्म मेल गैमेट, ये जनरेटिव सेल बनाता है, ठीक है। जनरेटिव सेल मैम एक ही वो बनाता है गैमेट? टू बनाता है ना, टू। वही तो मैंने कहा, माइटोसिस होती है यहाँ पे। एक सिंगल सेल यहाँ पे 2 सेल बनाता है ना, 2 मेल गैमेट बना रहा है। जनरेटिव सेल बनाता है? हाँ जी, जनरेटिव सेल बनाता है। ओके मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज मैम है। ये 3D हाँ जी, ये 3D जनरेट क्यों होते हैं मेगास्पोर? मैंने कहा था कि उनको नरिशमेंट नहीं मिलती है इतनी। ओनली देखो, जिसको ज्यादा फूड मिलता है, अब देखो फूड कहाँ से मिलता है? न्यूसेलिस से मिलता है, क्योंकि न्यूसेलिस काफी न्यूट्रिटिव होता है ना। तो न्यूसेलिस से सारा फूड मोस्टली एक सिंगल मेगास्पोर को मिलता है, बाकी इसलिए थ्री आपके डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ जी मैम। तो यहाँ पे देखो क्या चीज हुई है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है? मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, उसी को ही कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारे पास दोनों चीजें बन चुकी है, एग भी बन गया है और हमारे पास पोलन ग्रेन भी बन चुके हैं। अब प्लीज इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक है वो किससे बना है? मियोसिस के थ्रू बना है। तो हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर जितने भी सेल है ना, देखो एंटीपोडल सेल हो गया, पोलर न्यूक्लियस हो गया, सिनर्जिड हो गया, ये सारे के सारे हैप्लॉइड है। सिनर्जिड भी, ये मत सोचना कि नहीं ओनली एग ही हैप्लॉइड है। एंटीपोडल सारे के सारे सेल हैप्लॉइड है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक ही हैप्लॉइड है, ठीक है। अब ये जो इवेंट हुआ, अभी तक फ्यूजन नहीं हुआ है। देखो, फ्यूजन को ही कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्यूजन से पहले वाला जो इवेंट है, इसी को ही कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या इवेंट चलता है? तो हमारे पास यहाँ पे एग बनता है और यहाँ पे क्या होता है? पोलन ग्रेन मिलते हैं हमें। अब हम चाहते हैं फ्यूजन करवाना। अब देखो फ्यूजन कैसे होगा? अब देखो इसी डायग्राम पे आ जाओ वापस।
इस ओवरी के अंदर यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के अंदर एग यहाँ पे बना है, सोचो इधर बना है। अब हम चाहते हैं कि इस एग को कौन मिल जाए, ये पोलन ग्रेन मिल जाए। अब कैसे मिलेगा, देखो बेचारा को ऊपर, सबसे ऊपर कौन है, स्टिग्मा है, यहाँ पे स्टाइल है और यहाँ पे ओवरी है, यहां तक हमें इस मेल गैमेट को पहुंचाना है। अब कैसे पहुंचेगा, तो काफी बड़ा पैसेज है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्यूब फॉर्म करते हैं। नहीं, सबसे पहले एक चीज और, सबसे पहले यहाँ पे जो ये पोलन ग्रेन जो है जिसके अंदर मेल गैमेट है, इसको यहाँ पे गिरना पड़ेगा। तो जो ये गिरता जो है, कहाँ पे गिरना पड़ेगा, इस स्टिग्मा के ऊपर, जो स्टिग्मा के ऊपर इसको फॉल होना पड़ेगा, किसको, पोलन ग्रेन को। तो उसी को ही पॉलिनेशन कहते हैं। फ्यूजन से पहले यहाँ पे सबसे पहले फॉल होना पड़ेगा स्टिग्मा के ऊपर। तो जो फॉल जो होते हैं पोलन ग्रेन, कहां से, यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर, इसे ही कहते हैं पॉलिनेशन। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि पॉलिनेशन क्या है। आज पूरा डिस्कशन हम इसी के ऊपर करेंगे, पॉलिनेशन के बारे में, क्योंकि ये भी आपका काफी वास्ट टॉपिक है कि पॉलिनेशन क्या होती है। तो लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको कि जो पॉलिनेशन होती है इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो क्या है, द ट्रांसफर ऑफ द एंथर, सॉरी द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन ही ट्रांसफर होते हैं, और कहां से होते हैं, फ्रॉम एंथर, एंथर से होते हैं, और कहां पे होते हैं, टू द स्टिग्मा। तो क्या डेफिनेशन है पॉलिनेशन की, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, कहां से होना, फ्रॉम द एंथर, एंथर से कहां पे, टू द स्टिग्मा। तो इसे कहते हैं पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन देखो कैसे हो रही है, खुद हो रही है, या वाटर के थ्रू हो रही है, विंड के थ्रू हो रही है, बैट के थ्रू हो रही है, बर्ड के थ्रू हो रही है, इंसेक्ट के थ्रू हो रही है, किसके थ्रू हो रही है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं पॉलिनेशन के, आज हम वही करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया सबको। फिर हम आपका पॉलिनेशन वाला स्टार्ट करेंगे आपका, क्योंकि आज इसमें पूरा एक टाइम लग जाएगा आपका पॉलिनेशन को कवर करने में, Yes, ma'am. ठीक है। लेकिन उससे पहले एक्चुअली मैं आपको एक ना एनिमेशन दिखाऊंगी, जिससे आपको ये सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो जाएगी, ठीक है, जिससे आपके माइंड में कोई भी डाउट ना हो। तो भी आपका सेशन भी एंड होने वाला है, 1 मिनट ही रह गया है, ठीक है। तो आप दोबारा रिकनेक्ट कर लेना फिर।